पता है कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या होता है पौष पूर्णिमा? तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पौष पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ये दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति मानी जाती है। इसी दिन से माघ मास का आरंभ होता है, जिसे अत्यंत पवित्र महीना कहा गया है। प्रयागराज जैसे तीर्थों में इसी दिन से कल्पवास की परंपरा शुरू होती है। माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए किया गया दान कई गुना फल देता है। इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र, अन्न और धन, गर्म वस्तुएं दान दी जाती हैं। पौष पूर्णिमा स्नान, दान, पूजा और माघ मास के स्वागत का पवित्र पर्व माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण दंपति था। उसके पास धन तो था ही नहीं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति अपार थी। शीत ऋतु के कारण वे बहुत कष्ट में रहते थे। फिर भी हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करते थे। एक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ब्राह्मण के पास पहनने को गर्म वस्त्र नहीं थे। उसी दिन एक साधु उनके द्वार पर आया और बोला, वत्स, वत्स, आज पौष पूर्णिमा है। यदि संभव हो तो कुछ दान दे दो। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महात्मा, मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है। बस एक 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 पुराना कंबल है। उसने बिना संकोच वही कंबल साधु को दे दिया। रात में ब्राह्मण और उसकी पत्नी ठंड से कांपते रहे, लेकिन मन में संतोष था कि आज उन्होंने पुण्य किया है। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देखा। भगवान ने कहा, वत्स, पौष पूर्णिमा के दिन निष्काम भाव से किया गया दान हमें अत्यंत प्रिय है। अगली सुबह ब्राह्मण के घर के सामने सोने चांदी से भरी थैली मिली। धीरे धीरे उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया, लेकिन उसने कभी दान और भक्ति नहीं छोड़ी। इस कथा का एक संदेश है कि पौष पूर्णिमा पर किया गया छोटा दान भी महान
फल देता है। दान वस्तु से नहीं, भावना से बड़ा होता है। सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।